हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रेजी स्टडी जीके पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो 25 अगस्त को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसके सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जिन दोस्तों का पेपर हुआ है वह दोस्त अपने क्वेश्चन मिलान कर लें कि कौन कौन से सही किए हैं, और जिन दोस्तों का पेपर बाकी है वो दोस्त ज़रूर इस पेपर को देखें कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर आ रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। तो लक्ष्य का जो अनेकार्थ शब्द है वो निशाना होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का जो पर्यायवाची शब्द है वह कौन सा होगा? तो नागर का चतुर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग बया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इस दोहे में यमक अलंकार है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। तो किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये सहायक होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? तो करण कारक का प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है दोस्तों? तो इसमें किया गया है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो से बुद्धि सुधरती है, तो इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अंतर्निहित का जो सही संधि विच्छेद है वह कौन सा है? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा, वो होगा अंतः प्लस निहित। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध है वह किस रस का स्थायी भाव है दोस्तों? तो क्रोध है ये होगा रौद्र, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में का बहुवचन है। तो हिंदी में जो में होता है उसका बहुवचन है, उसका बहुवचन पूछा है दोस्तों, उसका बहुवचन होता है हम, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। तो विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा दोस्तों? तो इसके लिए सही मुहावरा होगा सिर उठाना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्रोत स्रोत शब्द का युग्म सही विकल्प चुनिए। तो स्रोत का जो सही युग्म है वो उसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही विकल्प होगा उधम स्तुति, डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही अर्थ होगा भौरा और सखी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों, पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें कर्मवाच्य है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं पूछा है दोस्तों इसमें, तो तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें जो नेह है ये तत्सम नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो इसका कौन सा सही होगा? जो रेखांकित आध्यात्म है इसके प्रतिस्थापित करने पर कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो इसका सही विकल्प होगा महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है दोस्तों, अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ये लिख रखा है दोस्तों यहाँ पे, ये नहीं होगा। अगर है महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा दोस्तों कि अध्यात्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है दोस्तों? तो इसमें शुद्ध वाक्य है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुम ही शब्द है। तो गुम ही जो शब्द है वो क्या है दोस्तों? तो गुम ही जो शब्द है
वो तत्सम शब्द है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कपाल का पर्यायवाची शब्द है, तो कपाल का जो पर्यायवाची शब्द है वह कौन सा है, तो कपाल का होगा माथा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं दोस्तों उन्हें विशेषण कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा, तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है कमर टूटना यानी निराश होना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, निराश होना। अगला क्वेश्चन है ऐषणा का अर्थ है, तो ऐषणा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो ऐषणा का अर्थ होता है अभिलाषा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग है दोस्तों वो विदुषी है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, तो वाक्य में जो उचित विराम चिन्ह है वो लगाइए, ओ है बहुत कठिन समय आया है, तो ओ है तो इसमें ये विस्मयबोधक चिन्ह आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है, 2020 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कौन से रचनाकार को दिया गया है, तो ये नीलमणि फुकन को दिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है चूड़ी अच्छी थी में भी में थी कौन सी क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी इसमें थी है, इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो इसमें योजक क्रिया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला वह बद उपसर्ग किस भाषा का है, जो बद उपसर्ग है ये बुरे अर्थ में जो प्रयुक्त होने वाला बद है ये किस भाषा का है, तो दोस्तों ये उर्दू और फारसी भाषा का है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं, तो आत्मनिर्भरता हैं उस निबंध के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा सम्मिश्रित भिन्नार्थ नहीं है, तो सम्मिश्रित भिन्नार्थ है और नहीं है वो कौन सा जोड़ा है दोस्तों इसमें, तो इसमें अंत और आरंभ ये होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कि किस समास का उदाहरण है, जल में समाधि जल समाधि, तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य करती है, बोलने दो चीड़ को ये किसकी काव्य करती है, तो ये नरेश मेहता की है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, तो द्विज है उनकी अनेकार्थी शब्द में है तो कौन सा शब्द नहीं आता है दोस्तों इसमें, तो इसमें विधेय नहीं आता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बै उपसर्ग से बना शब्द है, जो बै उपसर्ग है उससे बना शब्द कौन सा है, तो ये बदौलत है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे गद्यांश है दोस्तों, ये गद्यांश है कि राजभाषा का अर्थ राजा और राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसमें शासक और शासन का काम है। तो दोस्तों इस गद्यांश का पहला क्वेश्चन है इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है, तो कौन सी भाषा दी गई है, तो इसमें हिंदी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है, तो ये इसमें हिंदी है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, तो कौन सा व्यवहार नहीं है, तो इसमें डी होगा, क्षेत्र सीमित होता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी, तो कौन से वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी दोस्तों, तो 1949 में हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक बताइए, जो इस अनुच्छेद है जो ये गद्यांश है इसका उचित शीर्षक क्या है दोस्तों, तो इसका उचित शीर्षक है राजभाषा और राष्ट्रभाषा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा।
तो दोस्तों हिंदी के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। जीके जीएस में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो कौन से देश के नमूने पर आधारित है संसदीय प्रणाली? कौन से देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो यूनाइटेड किंगडम, ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीसी का पूर्ण रूप है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक, जो विनय पिटक है पुस्तक है, वो बौद्ध संघ के नियम है इसमें। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो जीडीपी डेटा की जो गणना और जारी करने की जो भारतीय संगठन है वह है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा उपन्यास जो मनोवैज्ञानिक है उपन्यास लिखा है जिन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट, तो किसने लिखा है? तो ये फ्योडोर दोस्तोवस्की ने लिखा है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी क्या है दोस्तों? तो लाओस की राजधानी है वियनतियाने, वियनतियाने। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमति व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है व्यापार के लिए जिम्मेदार? विश्व व्यापार संघ है, WTO है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर है? तो मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी 12% है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो अनुसंधान का जो पहला चरण है वो है समस्या की पहचान करना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? 18 वर्ष से कम है दोस्तों तो बाल अधिकार होंगे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई कब से शुरू की गई थी? तो सूक्ष्म सिंचाई है दोस्तों वो कब से शुरू की गई थी? तो ये जनवरी 2006 से शुरू की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? तो सोशल मीडिया पर जो टीबीटी है उसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो थ्रो बैक थर्सडे है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये जीन का संपादन के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय यानी थीम क्या है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 में मनाया गया है, उसकी थीम क्या है दोस्तों? तो उसकी थीम है भविष्य को नेगेटिव करना, सुरक्षा पहले। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले है दोस्तों, ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है उसकी थीम है भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। अगला क्वेश्चन है, पूर्व परीक्षण या पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य लक्ष्य होगा परीक्षण या विचारण की तैयारी और निपटान विकल्प पर चर्चा करने के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने या बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो ये किसके द्वारा होता है? ये साइबर धमकी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI
की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है दोस्तों इनकी? तो इनकी भूमिका है, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। तो पहला सफल उदाहरण कौन सा था? तो पहला था चंपारण। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था दोस्तों। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? ये अनुच्छेद 3 करता है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से तक काटी जाती हैं। तो ये जून या मई, इन दोनों में एक आएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन करेक्ट कर लो, जून। ए और बी दोनों आएंगे दोस्तों इसमें, यानी मई और 3 महीने की टाइम लगता है फसल में, तो जून या मई इसमें 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उसका उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? श्री जगदीप धनखड़ हैं दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2016 में स्थानांतरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? 2016 से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर से। तो इसका 2016 में जो भारत और जापान के मध्य नागरिक परमाणु समझौता हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था असैनिक परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सुरक्षा मानकों में सहयोग। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? तो लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? तो ये प्रवास कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1920 में की गई थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जाना जाता है? तो कौन सा शहर जाना जाता है उत्तर प्रदेश का? तो ये वाराणसी जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ था दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो जेन आयर है वो किस लेखक ने लिखी है? तो ये शार्लोट ब्रांटे ने लिखी है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है, तो ट्विटर है उस पर चैट होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो लिपुलेख दर्रा है दोस्तों, ये तिब्बत के साथ करता है और ये जो चाइना के अधिकृत में है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिणी कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो वॉन का किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों जीके का, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? तो इसमें होगा मालवेयर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों
आज की क्लास में आपको जीके जीएस और हिंदी के सभी क्वेश्चनों का प्रमाणित आंसर की आपको करवा दी गई है। दोस्तों, क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।